चैनल हिंदी वीर पर स्वागत है। कक्षा 10 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों का यूट्यूब चैनल हिंदी वीर स्वागत वंदन अभिनंदन करता है। प्यारे विद्यार्थी, बालक एवं बालिकाएं एवं साथीगण, हम लोग हिंदी के अंतर्गत अनिवार्य संस्कृत में वाराणसी का पाठ पढ़ चुके हैं। अनिवार्य संस्कृत के अंतर्गत अन्योक्ति विलासा पाठ को आज पढ़ेंगे, मिलकर के समझेंगे कि कैसे लिखना है और इसका कैसा अर्थ है। अन्योक्ति विलासा का मतलब क्या होता है? अन्योक्तियों का सौंदर्य। अन्योक्तियों का सौंदर्य। शुरुआत करते हैं अन्योक्ति विलासा से। अन्योक्ति विलासा का अर्थ देखो, अन्योक्तियों का सौंदर्य अर्थ होता है। पाठ कौन है? द्वितीय पाठ। ठीक, पहले को हम पढ़ेंगे। क्या है पहले में? नितराम नीचो अस्मीति तम खेदम कूपम कदापि मा वृथाः अत्यंत सरस हृदयो हो यताः परेशान गुण ग्रहीतम अस्ति। अर्थ है, नितराम का अर्थ क्या होता है? किसका? नितराम। नितराम का मतलब होता है बहुत ही। नितराम का मतलब क्या होता है? बहुत ही। नीचो अस्मित का मतलब क्या होता है? नीचो अस्मित का मतलब है नीच है ऐसा। क्या है? नीच या नीचे है ऐसा। तम माने होता है तुम, खेदम माने दुख, कूपम माने कुआं, कदापि माने बिल्कुल नहीं, माँ माने मत, कृथा का मतलब क्या होता है? करो। कृथा का मतलब करो। नितराम का मतलब बहुत ही। नीचो अस्मित का मतलब क्या होता है? नीच है ऐसा। माँ का मतलब क्या? तम का मतलब तुम, खेदम माने दुख, कूपम माने कुआं, कदापि मतलब मत, बिल्कुल नहीं, माँ माने मत, कृथा का मतलब होता है करो। अत्यंत का मतलब अत्यंत, सरस हृदयो माने होता है सरस हृदय वाले। सरस हृदय माने सरस हृदय वाले। यता माने जो, परेशान माने होता है दूसरों की, गुण ग्रहीता माने होता है गुण रूपी रस्सी को ग्रहण करने वाले। हिंदी अनुवाद कैसे लिखा जाएगा? पहले कुएं के पक्ष में अगर कहा जाए, कूप का मतलब क्या होता है? कुआं। कुएं के पक्ष में कहा जाएगा, हे कुएं, मैं बहुत नीच हूँ या नीचे हूँ, ऐसा सोच करके तुम कभी दुख मत प्रकट करो। कुएं के परिप्रेक्ष्य में अगर बात किया जाए तो हे कुएं, मैं बहुत नीच अर्थात नीचे हूँ, ऐसा सोचकर या ऐसा मान करके कदापि मा वृथा, बिल्कुल दुख मत प्रकट करो, क्योंकि अत्यंत सरस हृदय हो, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो, परेशान माने दूसरों के, और दूसरों के गुण रूपी रस्सी को ग्रहण करने योग्य हो या ग्रहण करते हो। अगर मनुष्य के परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए, किसके परिप्रेक्ष्य में? मनुष्य के परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए या सज्जन व्यक्ति के पक्ष में बात किया जाए तो हे सज्जन, मैं बहुत क्या हूँ? नीच हूँ, ऐसा सोच करके तुम दुख मत प्रकट करो। मनुष्य के परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए, मनुष्य के परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए तो हे सज्जन या हे व्यक्ति, मैं बहुत या तुम बहुत क्या हो? नीच हो, ऐसा सोच करके तुम दुखी मत हो या दुख मत प्रकट करो, क्योंकि तुम अत्यंत सरल हृदय वाले दूसरों के गुणों को ग्रहण करते हो। तुम दूसरों अत्यंत सरस हृदय वाले हो, यानी तुम्हारा हृदय बहुत ही सरल है और तुम दूसरों के गुण को क्या करते हो? ग्रहण करते हो। दूसरा क्या है? नीर क्षीर विवेके, क्या लिखा है? नीर क्षीर विवेके हंसालयस्यम तमेव तनेषु चेतम विश्ववस्मन अधुन्याः कुलव्रतम पालयति कः। नीर, नीर का अर्थ क्या होता है? नीर का अर्थ होता है जल। नीर का अर्थ क्या होता है? जल। क्षीर का मतलब होता है दूध। विवेक का मतलब होता है बुद्धि। हंस माने होता है हंस। तमयो माने तुम।
आलस्य माने आलस्य, तनेषु चित। दूसरा क्या है, विश्व मिस्मत्र अधुन्याः, कुल मान व्रत माने होता अपने कुल के व्रत का, पाल्यत्यस माने होता पालन करो, कह माने कौन करेगा। अर्थ देखो क्या, हंस के परिप्रेक्ष्य में, पहले किसके परिप्रेक्ष्य में, हंस के परिप्रेक्ष्य में, किसके परिप्रेक्ष्य में, हंस के परिप्रेक्ष्य में बात करें। हे हंस, हे हंस क्या कहोगे, हे हंस यदि तुम पानी और दूध, हे हंस यदि तुम पानी और दूध का विच्छेदन करने में, विच्छेदन करने में क्या करोगे, आलस्य करोगे। क्या करोगे, आलस्य करोगे। क्या करोगे, आलस्य करोगे। तो संसार में कौन दूसरा, तो संसार में और कौन दूसरा है जो आपके कुल की मर्यादा का पालन करेगा। अगर मनुष्य के परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए तो, हे पुरुष यदि तुम ही सत्य और असत्य का निर्णय करने में आलस करोगे, हे मनुष्य, हे मनुष्य यदि तुम ही सत्य और असत्य, हे मनुष्य यदि तुम ही सत्य और असत्य का निर्णय करने में आलस करोगे तो संसार में और कौन दूसरा है, संसार में कौन और दूसरा है जो अपनी मर्यादा का पालन करेगा। तीसरा देखो क्या है, कोकिलयापय दिवसान तावत विराशन करील विपटेषु यावन्ति मिलिंदमालाः कोवपि रसालाः समुल्लसति। पहले हम अर्थ जानेंगे इसको। कोकिला का अर्थ क्या होता है, कोयल। कोकिला का अर्थ क्या होता है, कोयल। यापय का मतलब क्या होता है, बिताओ। तावत का मतलब होता है तब तक, और दिवसान का मतलब होता है दिन। कोकिला का मतलब कोयल, यापय का मतलब होता है बिताओ, तावत का मतलब तब तक, दिवसान का मतलब दिन। विरसान का मतलब होता है नीरस। विरसान का अर्थ क्या होता है, नीरस। करील का मतलब करेले का। विपटेश मानी क्या होता है, वृक्ष, यानी करेले का वृक्ष। मिलदालिमाला, देखो मिलदालिमाला का अर्थ होता है एकत्र हुए भंवरों का समूह। मिलदालिमाला का मतलब क्या होता है, क्या होता है, एकत्र या इकट्ठे भंवरों का समूह। रसाला का मतलब क्या होता है, आम। कोवपि का मतलब कोई। समुल्लसति का मतलब सामने। समुल्लसति का मतलब क्या होता है, सामने आता है या शोभित होता है। समुल्लसति मतलब शोभित होता है या सामने आता है। देखो क्या है, कोयल के परिप्रेक्ष्य में अगर बात किया जाए, किसके परिप्रेक्ष्य में, पहले कोयल के पक्ष में बात किया जाए। हे कोयल तुम तब तक, हे कोयल तुम तब तक करेले के पेड़ पर अपने नीरस दिन को बिता लो। हे कोयल तुम तब तक करेले के पेड़ पर अपने नीरस भरे दिन को व्यतीत कर लो, जब तक तुम्हें बौरों वाला कोई आम का वृक्ष सामने नहीं आ जाता है। जब तक तुम्हारे सामने कोई रसाल आम के वृक्षों का बौर सामने नहीं आ जाता है। अगर मनुष्य के परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए, यही बात अगर मनुष्य के परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए तो, हे मनुष्य तुम अपने नीरस भरे दिन को, हे मनुष्य तुम अपने नीरस भरे दिन तब तक बिता लो जब तक तुमको गुणियों का समूह या लोगों का समूह या गुणी लोगों का समूह नहीं मिल जाता है। तब तक तुम अपने नीरस भरे दिन को ऐसे ही व्यतीत कर लो। आगे वाला क्या है, रे चातकाः सावधान मनसा मित्र क्षणं श्रूयताम् अम्भोदा बहव ही सन्ति गगने सर्वेऽपि नयता आदृशाः केचित् वृष्टि
युध्यन्ति वसुधाम गर्जयन्ति कचित् वृथाः यम यम पश्यति तत्यस्य पुरतोह मा ब्रूहि दीनं वचाः। रे रे चातका। चातक एक पक्षी होता है। चातक क्या होता है? एक पक्षी होता है। सावधान होकर के, सावधाना का मतलब होता है सावधान होकर के। मित्रम माने होता है मित्र। क्षणम माने होता है पल भर के लिए। क्षणम का मतलब पल भर के लिए। सूर्यता माने सुन लो। हे प्रिय चातक पक्षी। रे का मतलब हे प्रिय चातक पक्षी, तुम ध्यान पूर्वक एक क्षण के लिए मेरी बात को सुन लो। हे प्रिय चातक पक्षी, तुम ध्यान पूर्वक क्षण भर के लिए मेरी बात को सुन लो। अम्भोदो मने बादल, बहो मने बहुत सी, संत मने हैं, गगने मने आकाश में, सर्वे मने सभी, नयता आदृशा का मतलब क्या होता है? ऐसे नहीं है। ना मने ऐसा, तादृशा मने ऐसा नहीं है। क्योंकि आकाश में, क्योंकि आकाश में बहुत से बादल मिलते हैं, किंतु सभी ऐसे नहीं हैं जिससे तुम्हारी प्यास को बुझा सके। फिर से ध्यान से सुनो। हे प्रिय चातक पक्षी, हे प्रिय चातक पक्षी, तुम सावधान होकर के क्षण भर के लिए मेरी बात सुन लो। आकाश मार्ग में बहुत से बादल, अम्भोदा ने बादल, बहुत से बादल दिखाई देते हैं, लेकिन सभी से तुम्हारी प्यास बुझने वाली नहीं है, या सभी तुम्हारी प्यास को बुझा नहीं सकते हैं। केचिद, केचिद का मतलब कुछ। वृष्टि माने होता वर्षा, वसुधा माने धरती, गर्जंत माने गरजते हैं, केचिद माने कुछ, वृथा माने होता है गरजते। क्योंकि कुछ वर्षा के द्वारा पृथ्वी को गीला कर देते हैं, क्योंकि कुछ वर्षा करके, केचित वृष्टि माने वर्षा, कुवर्षा करके क्या करते हैं? वसुधा माने धरती को गीला कर देते हैं। गर्जंत केचित वृथा, लेकिन कुछ ऐसे भी बादल होते हैं जो बिना बारिश के अर्थात व्यर्थ में ही गरजते रहते हैं। अतः यम यम पश्यति, यम यम माने जिस जिस को, पश्यत माने देखते हो, तस तस माने उस उससे, पुरताह ना ब्रूह माने कहो, दीन माने होता दुखी, बचा माने बचन। इसलिए तुम जिसको भी देखो उससे भी इसलिए तुम जिसको देखो उससे अपने दुख भरी बातें मत करो। अगर मानव के पक्ष में बात किया जाए, हे मानव, तुम ध्यान पूर्वक मेरी बात क्षण भर के लिए सुन लो। संसार में बहुत से लोग हैं, लेकिन सभी लोग तुम्हारे दुख को दूर नहीं करेंगे। बहुत कम लोग होते हैं जो तुम्हारे दुख को दूर करने का प्रयास करेंगे। और सभी से अपने दुख भरे वचनों को मत कहो, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दुख में आपको क्या करते हैं? आपके दुख को देख करके मजाक भी उड़ाते हैं, या आपके दुख को देख करके फायदा भी उठाते हैं। आगे क्या है? ना वै ताड़नाद तापनाद बहि मध्ये, ना वै विक्रयात क्लिष्टम श्यामनो अस्महसि, स्वर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम, यतो मा जनाः गुंजायाः तोलयन्ति। बहुत अच्छा है। ना वै ताड़नाथ, ताड़नाथ का मतलब होता है पीटने से। ना माने नहीं, ना मैं पीटे जाने से। तापनाथ माने होता है तपाए जाने से। वहिर माने अग्नि, मध्य माने बीच में, और ना ही अग्नि के मध्य मुझे तपाए जाने से। ना वै और ना ही विक्रयात माने बेचे जाने से, और ना ही बेचे जाने से। क्लिश्यामना का मतलब होता है दुखी। क्लिश्यामना का मतलब मैं दुखी हूँ। स्वर्णस्य माने होता सोने का, मुख्य दुख माने मुख्य दुख। यतो माँ माने मुझे, क्योंकि मुझे, जना माने लोग, गुंजाया माने क्या होता है? रत्ती से। गुंजाया माने रत्ती से, तोल्यंत माने तोलते। अर्थ देखो कैसे लिखना है। सोने के पक्ष में अगर बात किया जाए, किसके पक्ष में बात किया जाए? पहले सोने के पक्ष में, सुवर्णस माने सोने के पक्ष में बात कर लेते हैं। सोना कहता है कि ना ही मैं पीटे जाने से, ताड़नाथ का मतलब पीटे जाने से,
सोना कहता है न मैं पीटे जाने से और ना ही अग्नि के मध्य तपाए जाने से। सोना जो होता है वो आग में तपाया जाता है तब जाकर के कोई आभूषण बनता है। ना मैं विक्रात और ना ही मैं बेचे जाने से, और ना ही मैं बेचे जाने से। क्लिश मनाना माने दुखी हूं। सोना कहता है ना मैं पीटे जाने से और ना ही अग्नि के मध्य तपाए जाने से और ना ही बेचे जाने से मैं दुखी हूं। स्वर्ण से मुख्य दुखम तदेकम, हमारा तो मुख्य दुख यह है कि जना माने लोग, गुंजाया माने होता रत्ती से, तोले मंत्र तोलते हैं। क्योंकि मुख्य दुख मुझे इस बात का है कि लोग मुझे किससे तोलते हैं? रत्ती से तोलते हैं। किससे तोलते हैं? रत्ती से तोलते हैं। अगर मनुष्य के परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए तो, इसके परिप्रेक्ष्य में, मनुष्य के परिप्रेक्ष्य में अगर बात कर लिया जाए तो, गुणी मनुष्य कहता है कि मैं विभिन्न प्रकार के दुखों को सहन कर लेता हूं, सहन कर दुखी नहीं होता हूं। मेरा एक दुख यही है कि मनुष्य बाहरी रूप से सुंदर दिखाई देने वाले पुरुषों के साथ भी मेरी तुलना कर देते हैं। अगली वाला, रात्र गमिष्यति भविष्यति सुप्रभाताः, भास्य उन्देश्यति हस्यति पंकजालिकाः, इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्रिफ्रेः, हा हंता नलिनी गज उज्जारः। अर्थ देखो क्या है, बहुत अच्छा है। रात्रि गमिष्यति, रात बने रात, गमिष्यत बने व्यतीत होगी, रात व्यतीत होगी। भविष्यत बने होगा, सुप्रभाता बने सुबेरा, सुंदर सवेरा होगा। क्या होगा? सुंदर सवेरा होगा। भास मने भानु, उदित मने उदय होगा। भानु के अर्थात सूर्य के उदय होने से। पंकजल मने होता है कमल, हंसित मने खिल जाएगा। कमल, सूर्य के निकलने से कमल क्या हो जाएगा? खिल जाएगा। इत्थम, इत्थम मने होता है इस प्रकार, इत्थम मने इस प्रकार। विचिंतित मने सोच, सोच रहा था। कोस गते द्रिफरे, द्रिफरे का मतलब क्या होता है? भंवरे। द्रिरेफे का मतलब क्या होता है? भमरा। द्रिरेफे का मतलब क्या होता है? भमरा। कोस गते का मतलब क्या होता है? कमल कोस में बंद। कमल क्या है? अभी तक कोस में बंद है, यानी कली में बंद है। हा हा हंता, हा हा हंता माने बड़े दुख की बात है। हा हा हंता का मतलब बड़े दुख की बात है। नलिनी का मतलब क्या होता है? कमल। गजह का मतलब, गज का मतलब क्या होता है? हाथी। उज्जाहरा माने क्या करता है? उजाड़ देता है। अर्थ देखो कैसे लिखना है। कमल की कली में बंद, कहां पर? कमल की कली में बंद, कमल की कली में बंद, कमल की कली में बंद। एक भौरा सोच रहा था, कमल की कली में बंद एक भौरा सोच रहा था, रात व्यतीत होगी। सुंदर प्रातः काल होगा या सुंदर सवेरा होगा। सूर्य निकलेगा, सूर्य निकलेगा और कमल खिल जाएगा। फिर से एक बार सुनिए। कमल की कली में बंद, कमल की कली में बंद भंवरा सोच रहा था। कमल की कली में बंद भंवरा सोच रहा था, रात व्यतीत होगी, सुंदर सवेरा होगा। क्या होगा? सुंदर सवेरा हो गया, सुंदर प्रातः काल होगा, सूर्य निकलेगा और कमल क्या हो जाएगा? खिल जाएगा। वह इस प्रकार सोच ही रहा था, वह इस प्रकार सोच ही रहा था कि उसी समय क्या आती है? एक हाथी आती है और क्या करती है? कमल को ही उखाड़ फेंकती है। मनुष्य के परिप्रेक्ष्य में अगर बात किया जाए, एक मनुष्य सोच रहा था कि मेरे कष्टों का समय समाप्त हो जाएगा और समृद्धि अर्थात सुख भरे दिन आएंगे। दुख की बात है कि मनुष्य का अंतिम समय आ गया था और वह क्या हो गया? काल के जीवन में ही समाप्त कर दिया। ठीक प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद है बात समझ में आई होगी। अगर बात समझ में नहीं आती है तो मैं आपसे कह रहा हूं कि इसका अर्थ सहित लिख करके मैं इसके एक और वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको पूरी तरीके से बात समझ में आएगी। और हाँ, अंत में कह रहे हैं कि अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को, मेरे हिंदी वीर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
चाहे प्रिय आप अभिभावक हों, चाहे मेरे मित्रगण हों और चाहे एक आप विद्यार्थी हों, चाहे आप एक साथी हों, तो हमारे हिंदी वीर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। तब तक सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार।